नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन क्लास 12th के लिए। एक्सरसाइज चल रही है 2.2। अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आ जाइए, यहाँ पर हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2 और क्लास है हमारी 12th। NCERT सॉल्यूशन है यूपी बोर्ड के लिए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले हम अध्याय का नाम लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 18 में आपको व्यंजकों की गणना करनी है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आया। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, या इसके गणना करनी है कि इसका मान क्या रहेगा। चलिए भाई, कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर ये सोचते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दिया और आपने मान लिख दिया और वो सही मान है, तो आप गलत हैं। इसे आपको हल करना होगा। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर मान होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 से π/2 तक। मतलब -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है और इनके बीच की चीज़ें भी शामिल हैं। इसलिए पहले हम जो यहाँ पर साइन 2π/3 लिखा हुआ है इसको हम चेंज करते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पर सवाल को हम फिर से नोट करेंगे। लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, अंदर हो जाएगा आपका साइन। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गौर किया तो अगर पाई में हम π/3 को घटा दें तो ये हो जाएगा 2π/3। अभी भी 2π/3 लिखा हुआ है, केवल स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम इसके सवाल को हल करेंगे और अब ये हो जाएगा आपका जाकर के हमारा किसका मान, जरा थोड़ा सोचते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन, फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान होता है 180, तो फार्मूला लगाएंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, आगे साइन और थीटा की जगह पे कितना है π/3 और यहाँ पर आ गया आपका साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो गया π/3। ये आपका आंसर है। अब आप सोचे होंगे यही चीज़ तो हम सवाल की शुरुआत में भी कर सकते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखते हैं कि शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है और शाखा परिसर साइन इनवर्स के लिए होता है, साइन इनवर्स के लिए होता है -π/2 से π/2 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, सवाल है आपका tan इनवर्स tan 3π/4 का मान। आपको इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। चलिए, अब यहाँ पर भी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो tan का मान होता है वो tan का मान ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के मध्य होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, इसीलिए इसको भी हल करना पड़ेगा। tan 3π/4। अब 3π/4 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan π-π/4 इस तरीके से। और हम सभी लोग जानते हैं कि tan π-θ, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 के लिए tan नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। पहुंच रहा है दूसरे में tan ऋणात्मक होता है तो प्राप्त होने वाला tan भी ऋणात्मक होगा, तो ये हो जाएगा -tan थीटा। आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के tan इनवर्स -tan
पाई बाई 4। अब अगर हम इसे हल नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं हो पाएगा। हमारे पास फार्मूला होता है माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4। आप जान ही रहे हैं कि ये जो माइनस पाई बाई 4 है वो जो tan इनवर्स के लिए शाखा परिसर का मान होता है ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मध्य। तो ये देखिए माइनस पाई बाई 4 उन्हीं के बीच में स्थित है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपका tan फिर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान, या इसके मान की गणना करनी है। हम इसके लिए रेडी हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे और सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका tan साइन इनवर्स 3/5। जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हल करें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवाल को हल करें ताकि आपको कोई असुविधा ना होने पाए। तो ये हो जाएगा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पूरे सवाल को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो बाहर वाला tan है जिसका ये थीटा दिया हुआ है वो tan इनवर्स के माध्यम से कैंसिल किया जा सके। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x तो ये होता है आपका फार्मूला कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, या कॉट इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, जैसा भी आप बेहतर चाहें। अब इन्हीं फार्मूलों के मदद से हम सवालों को हल करेंगे और ये हो गया आपका जा करके tan और साइन इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोगों को बेहतर तरीके से सवाल समझा पा रहे हैं। अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan, फिर इधर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3/5 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9 अपॉन 25 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2/3। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर आ गया आपका tan, इधर tan इनवर्स अब 3/5 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 25 से कम 25 में 9 घट गया तो हो गया 16, तो 16/25। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टेप हाइड कर देने पे भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका tan इनवर्स 2/3। आगे चलेंगे, ये आपका tan इनवर्स 3/5 अपॉन 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स
3/4, ठीक है। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। आप फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan, फिर इधर tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। फिर यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। फिर इधर देखेंगे 2 1 कम 2, 2 में 1 गया 1, ये हो जाएगा आपका 1/2। आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स, आप 8 8 16 और 1 17, ये हो जाएगा आपका 17/12 और गुणे 2/1। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका 17/6। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 17/6। ये आंसर हो गया। तो ये आपका सवाल का जवाब है। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स, फिर है आपका cos 7π/6 का मान क्या होगा, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा cos इनवर्स का शाखा परिसर मान होता है वो हमारा क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होता है। 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, क्लोज इंटरवल में दोनों इंडेक्स शामिल रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका कि सबसे पहले हम 7π/6 को 0 और पाई के अंतराल के बीच वाले मान में परिवर्तित करेंगे। तो आइए कैसे क्या करना है। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, ठीक है, cos 7π/6। अब cos इनवर्स, ठीक है, फिर cos, अब 7π/6 को कन्वर्ट करेंगे जो cos इनवर्स का शाखा परिसर मान होता है उनके बीच पे। तो ये हो जाएगा आपका 2π तो ये हमारा जाएगा cos 2π माइनस 5π/6, ठीक है। अब यहाँ पर वो मान पहले से ही आपको सोचना है जो 0 और पाई के बीच में हो या इन्हें शामिल करके बनाए जा रहे हो। अब 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। फार्मूला है आपका cos 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 के लिए नहीं बदलेगा तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर आपको देखना की बात है कि जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी रहेगी, वो ये रहेगी वैल्यू हमारी कि cos 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। पूरी तरीके से सही है, फार्मूला लग गया है। अब हम आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, फिर इधर cos 2π माइनस 5π/6 में हो जाएगा cos 5π/6। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और ये कितना 5π/6 आ गया। अब देखिए भाई जो 5π/6 आ गया ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से आंसर सही है। अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि 5π/6
जो हैं वो किसका है, एलिमेंट है क्लोज इंटरवल 0 से पाई का, ठीक, मतलब इसके बीच में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। चलिए आसान सवाल है, ये हो गया आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब आप गौर से देखेंगे, जो साइन, जो यहाँ पर हमारा 1/2 है तो वो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, चूँकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन π/6। आइए आगे, यहाँ पर आपका आ गया साइन, अब ये हो गया आपका π/3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए आगे, अब ये हो जाएगा आपका साइन π/3, ठीक है, साइन π/3 माइनस, अब देखिए ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका -π/6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फार्मूला लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन π/3 प्लस π/6। अब ये हो जाएगा आपका साइन 6π प्लस 3π/18 साइन 9π/18। अब ये हो गया आपका साइन π/2, ठीक है, और साइन π/2 का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1। ये आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपने सक्सेसफुली समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। चलिए अब सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम कॉट इनवर्स जो माइनस थीटा है इसका फार्मूला लगा करके हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, मतलब इसके थीटा को पॉजिटिव बनाएंगे। तो फार्मूला होता है हमारा कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ब्रैकेट को खोलेंगे, ये हो जाएगा आपका जाकर के tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स
√3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। इस फार्मूले के जरिए ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब इन दोनों पे हम फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका जाकर के tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3 माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो a बराबर √3, b बराबर 1/√3, फार्मूला लग जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स। ठीक है, √3 प्लस 1/√3 बटे 1 माइनस √3 गुणे 1/√3 माइनस पाई। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 + 1/√3। और देखिए भाई ये और ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 1 - 1, अब माइनस पाई। अब यहाँ पर हो गया आपका सबसे पहले tan इनवर्स 4/√3 बाई 0 माइनस पाई। अब tan में किसी भी चीज़ का भाग जाएगा, 4/√3 में 0 का भाग जाएगा तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई। और हम सभी लोग जानते हैं कि tan जो π/2 का मान होता है वो होता है आपका अनंत। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/2 माइनस पाई। यहाँ पर π/2 माइनस पाई आ जाएगा तो यह गुणा करेंगे π/2 माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 π/2, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस π/2। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए। क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद विविध प्रश्नावली है जिसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।